बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बिज़नेस से रेलेवेंट हो या जॉब से रेलेवेंट हो, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की। हम में से बहुत से यूथ है, यंग बच्चे जो हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को वो आगे नहीं ले जा पाते। उनको बहुत सारी उसकी वजूहात होती हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, वो आगे नहीं चल पाते। बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें रिस्क का फैक्टर होता है, फाइनेंशियल होती है, या मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त प्रॉब्लम होती है जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रही होती है कि यूथ को मोबिलाइज़ किया जाए, यूथ को इनकरेज किया जाए कि वो स्मॉल बिजनेसेस करें। और एसएमईज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम पाकिस्तान में भी हो रहा है और पूरी दुनिया में भी हो रहा है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के, और हमारे साथ आज भी इंडस्ट्री से गेस्ट मौजूद हैं। वो हैं सैयद मुरीद अब्बास बुखारी साहब। मुरीद अब्बास बुखारी साहब का 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बिज़नेस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से और सेल्स के हवाले से। मुरीद अब्बास बुखारी साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और आप बताइएगा स्टार्टअप्स के बारे में कि जो स्टार्टअप्स जो हैं वो पहले ही साल में क्यों फेल हो जाते हैं? देखिए अदनान, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। और ये टॉपिक आजकल जो है बहुत क्योंकि मैं इस पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मेंटोर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। और पाकिस्तान में मैं ख़ास तौर पे इन्हीं चीज़ों पे उसके रीज़न्स ये है कि असल में हमें पहले तो मैंने जितने भी पिचेस देखी हैं या जितने भी स्टार्टअप्स अभी तक इनको मेंटोर भी कर रहा हूँ, उनमें मैंने जो प्रॉब्लम देखी है, फर्स्ट तो या तो ज़ाहिर है उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है जी प्रोजेक्ट करें, तो वो पैशन नहीं है ना, ठीक है। अब पैशन नहीं है, फिर आपस में टीम इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि कोई भी चाहे स्मॉल बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, इनिशियली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, उसके लिए। पहली चीज़ आपका आइडिया, ठीक है, आपने आइडिया को प्रॉपरली लिखा है, आप खुद उससे क्लेरिफाई हैं, या आप किस प्रॉब्लम को इंडस्ट्री की या मार्केट की या लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिफाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी टीम। क्या आपकी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जो भी हैं, उनकी रोल डिफाइन बहुत ज़रूरी है शुरू में। उनका आपस में डॉक्यूमेंटेड जो है वो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के जब फाइनेंस मिलता है किसी स्टार्टअप को या फंड्स मिलते हैं, वो प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट हो जाती है कि जी वो $1 मिलियन अगर मिल गया है, तो $1 मिलियन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पर्सनली हो रही होती है, आपस में टीम सिंक नहीं होती, उनका ऑब्जेक्टिव सिंक नहीं हो पा रहा होता, और फिर वो यही होता है कि वो फेलियर्स की तरफ चला जाता है। कोई एक उसमें सिंसियर होता है, उसके साथ कहीं ज़्यादती हो जाती है, तो वो शायद किसी तरीके से आगे ले जाता है, बट वो एक स्केलेबल चीज़ पे नहीं जा पाता। और फिर ये सारी प्रॉब्लम यहीं जब स्टार्ट हो जाती है। अब मसला ये कि उसके जब स्टार्ट में ही हम उसको फिक्स करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, सबका रोल डिफाइन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर स्टार्टअप या बिजनेस की ज़ाहिर है आपको पता है स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल तो सही। शुरू की स्टेजेस जो 2 स्टेजेस हैं, मतलब पहली स्टेज उसकी स्टार्टअप की जब उसने स्टार्ट किया है, दूसरी स्टेज थोड़ी सी ग्रोथ की। तो वहीं जब चीज़ें जब अगर सही फिक्स कर ली, हमने डिफाइन कर ली, तो आगे उसकी मैच्योरिटी और रिन्यूअल या डिक्लाइन में वो मतलब फिर रिन्यूअल में जाएगा, वो सही। इंक्लाइन में जाएगा, डिक्लाइन में नहीं जाएगा। तो हमें ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ में हमें अब ज़ाहिर है बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम तो कर रही हैं, लेकिन उनको इंडस्ट्री से इंटीग्रेटेड नहीं है। सही। हमारे इंडस्ट्रीज़ एक्सपर्ट्स को चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, जैसे हम मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मैंने ज़ाहिर है टोटल 18 ईयर्स हो गए हैं सेल्स में, टेक्नोलॉजी सेलिंग में, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, फिर अपने ज़ाहिर है मेरे वेंचर्स हैं। तो मुझे पता था कहाँ-कहाँ फेलियर्स, क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, कि मैं वो अपने 18 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं किसी से शेयर करूँ, समराइज़ करके, तो एटलीस्ट उसको शायद 18 साल ना लगें, 2-3 साल लग जाएँ। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, असल में आपको पता है तीसरी हमारे चीज़ शायद पेशेंस है, क्योंकि पहली चीज़ का आपने ज़िक्र किया हाँ, आइडिया है, दूसरा टीम वर्क है और तीसरी चीज़ पेशेंस है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें पेशेंस और रिस्क, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं कि रिस्क अगर आपने लिया है, आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल असल में जो सोशल मीडिया की वजह से ना, वो नौजवान समझते हैं कि जी रातों रात हम बिलियनियर मिलियनियर बन जाएँगे। हालाँकि अगर आप जितने
टॉप कंपनीज उठा के देखें, एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी, दे स्टार्टेड इन 85। बिल्कुल सही। ठीक और है, एक छोटे से एक कमरे से, या वो कहते हैं गैराज से शुरू हुई, वो शुरू हुई थी। तो आज उसको एक अरसा हो गया है ना। बिल्कुल सही। मतलब 3 बंदों से शुरू हुई कंपनी आज हजारों लोग उसमें काम कर रहे हैं। फेसबुक भी देखिए, मार्क जकरबर्ग ने 15 कैसे साल उसको शुरू की, 15 साल हो गए उसको। मतलब 10 साल से तो लोगों को पता है, लेकिन वो उससे पहले 5 साल पहले उसकी प्लानिंग थी। आप अमेजोन को देखें, तो ये $1 ट्रिलियन कंपनीज कैसे बनी? क्यों? एक तो कंसिस्टेंसी, मतलब उनमें कंटिन्यूटी थी, पैशन था, ठीक है, पेशेंस था, रिस्क टेकिंग थी। मतलब जाहिर है हालात आपको पता है कितने क्रंचेस, मतलब 2007 का क्रंच आया था, उसमें कुछ कंपनीज तो बिल्कुल खत्म हो गई। फाइनेंशियल क्राइसिस में। फिर आप जो है, आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री नॉलेज। क्योंकि अगर इंडस्ट्री नॉलेज किसी कंपनी की भी अगर नहीं है ना, तो वो आप नोकिया को देख लें। अगर नोकिया ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ज़ाहिर है इतनी बड़ी कंपनी थी। याहू को देख लें आप, सही, बिल्कुल मतलब ऐसा ही हुआ। मतलब एक वक्त था कि याहू बिड फॉर गूगल, ऐसा ही था, बाद में बिल्कुल ऐसा। गूगल ने याहू को खरीद लिया। बिल्कुल सही। तो दिस इज, देखिए ना, अगर चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज को कंटिन्यूटली अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, उसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, तो आप एक हिस्ट्री बन जाएंगे। अगर आपने मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा रखना है स्टार्टअप में या बिजनेस में, तो आपको हर एक एक चीज के लिए खुद रिसर्च जरूरी करनी है, और कुछ सर्विसेज को आप आउटसोर्स कर दें जो आपकी, जैसे अब जाहिर है हम इंटरनेट की चीज या नेटवर्किंग वाली चीज है, आप किसी और स्टार्टअप को आउटसोर्स करें। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी और को, स्टार्टअप जो आपका जानने वाला स्टार्टअप है, उसको मतलब कम पैसों में या उसके साथ आप इस तरह का कर लें कि जी हमारा बिजनेस ऐसा है, जैसे ई कॉमर्स का है, तो आप ई कॉमर्स में आप उसके साथ कम परसेंटेज कमीशन बेसिस पे काम करें। बहुत सारी रास्ते निकल आते हैं। मतलब हम, जैसे मैं कहता हूँ कि थर्ड आपका जो एक इसमें पेशेंस के बाद फिर आपका जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है, वो बिजनेस मॉडल होता है। कि आपका बिजनेस मॉडल क्या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है, आपको दोनों बिजनेस मॉडल डिफाइन करने हैं। सही। मुरीद बुखारी साहब, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद जो है बिजनेस मॉडल्स पे बात करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बिजनेस मॉडल्स पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स के हवाले से, और स्टार्टअप्स में हमने बात की थी बिजनेस मॉडल्स की। तो जी मुरीद बुखारी साहब, आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो आप बताइए कि बिजनेस मॉडल्स जो है वो क्या, कैसे होने चाहिए? देखिए, बिजनेस मॉडल हमें समझना पड़ेगा। देखें, बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो चैरिटी के लिए तो नहीं कर रहे ना। मतलब जो आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, मतलब आपका बिजनेस मॉडल क्या वाइबल है, ठीक है, उसमें कोई लॉजिक है, फिर वो स्केलेबल है। ये तो नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस मॉडल के लिए आपको पहले अपनी सप्लाई चेन कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी है, फिर आपकी प्राइसिंग क्या है, तो आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। ये आपका 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके बिजनेस मॉडल के। और फिर उसके बाद ये कि मार्केट को आपने उसको किस तरह मार्केट को, क्योंकि मेन मार्केट से पहले आपने ज़ाहिर इन्वेस्टर को जब आप उस पे लेके आ रहे होंगे, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपका आइडिया, आपकी टीम कितनी कैपेबल है, मतलब कर सकती है, क्या क्वालिटी है, और फिर आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर इस बारे में नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी हेल्प लें, आप उसी सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री आप इंटरनेशनल देखें, उससे आप अपने आप को ज़ाहिर इन टच रखें, लिंक रखें, ताकि आपको पता चले कि कहीं पे अगर मतलब ठीक है, मतलब जो आपके फेलियर्स ज़ाहिर एक हिस्सा है, रिजेक्शन एक हिस्सा है, उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन वो किस तरह मिनिमाइज हो सकता है और रिस्क आपका मिनिमाइज हो सकता है अगर इन चीज़ों में हम प्रॉपर काम करें। तो देखिए, रातों रात जो है वो जाहिर सी बात है चीज़ें नहीं बदलती, उनको टाइम लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी जो टास्क हैं, ये आपको टूवर्ड्स आपका जो गोल ऑब्जेक्टिव या आपका जो रेवेन्यू या आपने जो फाइनेंशियल आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए है ना। मेन आप ज़ाहिर है आप जॉब क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप खुद जॉब का हिस्सा बने। आप आजकल वही एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए लोग बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स पे, ताकि एक स्टार्टअप से एटलीस्ट 2 या 3 नौकरियां तो क्रिएट हों, और जो आगे 5 साल तक रहें और फिर उसके सस्टेन कर सकें। तो इकोनॉमी भी आपकी इसलिए
सही बात है, इकोनॉमी में आपको ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जो स्टार्टअप और एसएमईज जो है डेवलप हो। बड़ी कंपनीज कब तक जो है वो टैक्सेस के थ्रू ज़ाहिर है इस सिस्टम को चलाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो इन्वेस्टर्स के हवाले से कि जी इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक आइडिया में क्या देखते हैं? लाइक मतलब वो फंड्स लेके आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनके आइडिया में क्या देखते हैं जिसको वो किसी स्टार्टअप को फंड करते हैं? और इसके साथ-साथ अभी आपने बात की कि बिज़नेस मॉडल की, तो देखने में ये आया है कि हमारे जो यूथ है उनके माइंड में रेवेन्यू ज़्यादा का माइंड होता है, जबकि कस्टमर केयर जो है वो कम होती है। तो ये पहले अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि रेवेन्यू पे फोकस ज़्यादा होता है और कस्टमर पे केयर पे कम क्या होता है। बात। तो इस बारे में बताइएगा कि पहले बिजनेस सॉरी इन्वेस्टर के हवाले से बताइएगा। देखें इन्वेस्टर ये चीज़ बिजनेस मॉडल तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि स्केलेबिलिटी इसकी कितनी है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, ठीक है। और क्या वक्त के साथ साथ उसमें ज़ाहिर है वो अपनी एक्सपर्टीज भी उसमें, जब इन्वेस्टर आ रहा होता है तो वो पैसे ही सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता, उसका अपना पैशन भी होता है कि यार मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। जैसे आप देख लें बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अभी फेसबुक ने अगर व्हाट्सएप खरीदा तो उसने एक अपनी मतलब एक अम्ब्रेला में उस चीज को लेके आया जो कल को उसको इस्तेमाल करनी है, उसको यूज करके वो मार्केटिंग टूल्स कर सकता है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो उसने वो कंपनी वही चला रहे, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट दी और अपनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग उनको दी और अपनी प्लानिंग उनको दी। तो इसी तरह जो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है वो छोटी कंपनी में देखता है कि कल को मैं अगर इसको अपनी अम्ब्रेला में लेता हूँ तो ये मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, टीम कितनी फायदेमंद है, ठीक है। उनका आइडिया कितना पैशनेट है, वो वाकई मतलब कैपेबल हैं कि इस चीज को आगे लेके चले। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब वो फेलियर्स भी हो सकता है, लेकिन वो ये देख सकता है, वो ये देखता है कि मैं इसको इनपुट करके और ये मतलब अगर 20% मैं अपना इक्विटी ले रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो 20% मैं अपना और किस तरह इसमें मतलब ज़्यादा रेवेन्यू बेशक एग्जिट पॉलिसी मैं किस तरह ले सकता बिल्कुल हूँ, सही। वो जरूर देखेगा इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें दूसरा हिस्सा ये था कि हमारा जो यूथ है, स्टार्टअप्स हैं, उनके माइंड में रेवेन्यू, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जबकि वो कस्टमर केयर वाला, कस्टमर को वैल्यू देना, वो उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर जाते हैं। क्या ऐसा मेरे देखिए देखने में आता है तो हाँ, आप बिल्कुल सही ये आपने बताया, क्योंकि इस वजह से भी फेलियर्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी प्रोडक्ट पे और प्राइसिंग पे इतना काम कर रहे होते हैं, वो फीडबैक मार्केट का लेना मतलब छोड़ देते हैं। तो आप क्या आप जो काम कर रहे हैं क्या वाकई वो मार्केट को चाहिए भी कि नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि आपने कस्टमर से, जैसे आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है या आप फूड बेस्ड कंपनी है, रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में ज़ाहिर है आपके लिए डिलीवरी सर्विस इंपॉर्टेंट है, आपका कस्टमर का फीडबैक, आपका टेस्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हर चीज़ में आपने ज़ाहिर है आप जिसके लिए बना रहे हैं, आप उससे फीडबैक लेंगे, अगर उसको आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देंगे तो ज़ाहिर है वो आपकी स्केलेबल चीज़ है, वो आपकी वाइबल है। तो हमें ठीक है प्रोडक्ट पे, हमें क्वालिटी पे, लेकिन मेन चीज़ ये कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट्स है क्या हम वो फुलफिल कर रहे हैं। तो उस पे वही है कि इंडस्ट्री से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के नौजवान को मार्केट में भेजना चाहिए, वो ताकि उसको फेलियर्स, रिजेक्शंस इन चीज़ों से नहीं गुज़रेगा, तो वो मतलब ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स को बहुत पैम्पर कर रही हैं बिल्कुल सही। और उनको रियलिटी से जो है ना वो बिल्कुल हमकिनार नहीं कर रही। ऑप्टिमिस्टिक वे में उनको नहीं बता रहे होते, उनको बस उनको यही होता है कि जी इंटरनेशनल स्टार्टअप की तरह ही हो तुम लोग। वो डिफरेंट मतलब लेवल पे जाके पिचेस को बीट तो कर रहे होते हैं, बट जब उनको आप इंडस्ट्री में छोड़ेंगे, मैं कहता हूँ मेंटोरिंग नहीं हो रही प्रॉपर, हाँ, उनकी यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बस बच्चों को हम ये करा दें और ये डिग्री पूरी कर लें और हमारा काम हो जाए। वो भी उसका भी वो क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर है इसलिए। तो अब जैसे हम वी स्टार्टेड अ मेंटोरिंग प्रोग्राम, मैं बहुत सारी स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं क्लब हूँ, दैट्स रियली गुड थिंग कि अब यूनिवर्सिटीज़ को ये रियलाइज़ हुआ है कि एकेडमिया में हमें एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला के हमें ये काम करना है। क्योंकि अगर हम आज इस जनरेशन को एक अच्छा मतलब ज़ाहिर है हम रास्ता दिखा सकते हैं, सिर्फ ज़ाहिर सी बात है ना, हम हाथ पकड़ के उसको ये कह सकते हैं कि ये रास्ता है, तो आगे तो उसने खुद ही चलना है। जो हमारी नॉलेज है, जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो वाक़ई पाकिस्तान में अब मैंने देखा है कि बाहर से आके अपनी हमारी तरह के लोग हैं जो दे रहे हैं, अपना इनपुट्स दे रहे हैं कि क्या चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए, किस लेवल का आपको स्टार्टअप या क्या प्रोडक्ट आपको डेवलप करनी चाहिए, उसके क्या-क्या मराइल हैं।
तो ये जब भी उस बिजनेस को हम स्केलेबल और सस्टेन करवा सकते हैं। अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी कि अगर हमने एकेडमिया को भी फिक्स करना है, क्योंकि हमने उसमें यूनिवर्सिटी और बल्कि हमारा कॉलेज स्कूल लेवल पे मैं कहता हूँ, क्योंकि बाहर स्कूल लेवल पे चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, बच्चे के जहन में ये प्लानिंग ज़रूरी है, प्लानिंग कैसे करनी है, अपना दिन कैसे गुजारना है। तो वो चीज़ें जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो बड़ा होके ज़ाहिर है उसको लिए वो एटलीस्ट कि उसको 20% चीज़ें पता होंगी, तो वो 80% ज़ाहिर है वो उसको मार्केट इंडस्ट्रीज चीज़ें सिखा देगा, बट उसमें एब्जॉर्प्शन होगी कि उसकी वो कहते हैं ना कि वो आपकी ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो चुकी होगी कि उसमें जो चीज़ भी आप डालेंगे बीज तो वो एक सही डायरेक्शन में तब दरख्त बनेगा। सही सर, हम हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप्स को, मैं यूथ को? स्टार्टअप देखें मैं हमेशा जो है वो एक अल्लामा इकबाल के शेर से जिससे मैं बहुत खुद मुतासिर हूँ, और मैंने अपनी कह लेंगे जब से होश बिजनेस का संभाला या काम का संभाला, तो मैंने उस शेर को हमेशा फॉलो किया, और वाकई में उसमें एक फ़लसफ़ा हयात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना क्या बात है! कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है! बहुत शुक्रिया। सैयद मुरीद अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज हमने बात की स्टार्टअप्स के हवाले से। मुरीद अब्बास बुखारी साहब ने 3 चीज़ों पे फ़ोकस किया। पहली चीज़ थी आपका आइडिया कैसा है, उसमें कितनी जान है। दूसरी चीज़ इन्होंने बात की कि आपकी टीम कैसी है, और तीसरी चीज़ आप में कितना पेशेंस है एक स्टार्टअप को लेके चलने के हवाले से। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारा फ़ेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं, जो कि उस फ़ेसबुक पेज का लिंक इस वक़्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस यूट्यूब चैनल का लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।